नमस्ते दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, इसमें पूरा रिवीजन करवाएंगे और आप लोगों को फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलेगी, तो वहां से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 4 एसएससी जीडी के लिए है स्पेशल, और जो है नोट टेलीग्राम में मिलेंगे। रिवीजन के 5 क्वेश्चन। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण कब मिला था? 2016 को। ज्यूरीथुन लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है गुजरात का। रविचंद्रम अश्विन की पुस्तक क्या है? तो आई हैव द स्ट्रिक्स। समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39D में है। दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। दूध का पाचन रेनिन करता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा नर्तक उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? तो सुजाता महापात्रा जी हैं, और इनको संगीत नाटक अकेदमी पुरस्कार 2017 में मिला था। ठीक है। और अगर उड़ीसी से अन्य बात करें तो उड़ीसी से है केलू चरण महापात्रा, इन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिला। ये उड़ीसी के पहले व्यक्ति थे और उड़ीसी को इन्होंने पुनर्जीवित किया था। और सृजन स्कूल इन्होंने खोला था 1993 में। ठीक है, सृजन स्कूल इन्होंने खोला था। और उड़ीसी के जनक किसे माना जाता है? गुरु पंकज दास को। किसे? गुरु पंकज दास को। और अगर बात करें तो संयुक्ता पर्णहारी उड़ीसी से संबंधित है। राणा कर्ण और मायाधर राउत, ये सभी किससे संबंधित है? उड़ीसी से। उड़ीसी में नृत्य शैली भगवान को समर्पित होती है। कौन से भगवान को? भगवान जगन्नाथ को। और उड़ीसी में मुंडा त्रिभंग होता है। प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, और गुफा होती है उदयगिरी की। ठीक है, उदयगिरी जैसे। और इसमें स्टेप होता है, अंतिम स्टेप मोक्ष होता है। कौन सा मोक्ष है? अंतिम स्टेप होता है मोक्ष। और सचल मूर्ति का संबंध उड़ीसी से है। किससे है? सचल मूर्ति का संबंध उड़ीसी से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तक टोक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। और तक टोक उत्सव इस अवसर पर चम डांस होता है। कौन सा डांस? चम डांस होता है। और ये बौद्ध उत्सव है। कौन सा उत्सव? बौद्ध उत्सव है। और लद्दाख के उत्सव की बात करें तो हेमिस्तु हो गया, और नरोपा हो गया। जो नरोपा हिमालय का कुंभ है। ठीक है। और कोरजोक हो गया, और सिंधु दर्शन हो गए। ठीक है। और असम की बात करें तो बिहू हो गया, माजुली हो गया, और आबूबाची हो गया। अब चलते हैं आगे। अब अन्य राज्यों के देखते हैं, जैसे कि नागालैंड के लोक नृत्य हार्नबिल्स, मोत्सू हो गया, सेकनी, ये सभी हैं। और त्रिपुरा के उनाकोटी, पीलर, निर्महल, ये सभी हैं। आंध्र प्रदेश से उत्सव फ्लोमिंगो हो गया, कल्याणो उत्सव हो गया। अरुणाचल प्रदेश का सोलुंग और ड्री हो गया, मोपिन हो गया, मोरून हो, तमलांडू हो गया। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के देखें तो हेरनी हो गया, पोला, राजिम कुंभ हो गया। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का कुंभ इसे कहते हैं। अब गोवा के देखें तो गोवा के चिक्कल कालो हो गया। क्या हो गया? चिक्कल कालो। सनबर्न हो गया। गुजरात का देखें तो बोठा हो गया, बोठा, और दिवासो। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो पहली 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी है? तो वेस्ट इंडीज है। कब जीता? तो एक 1975 हो जाएगा, और एक 1979 हो जाएगा। यहाँ पर गलती हो गई है मुझसे। तो एक तो 1975 होगा, लेकिन एक होगा 1979। तो इसको सही कर लीजिएगा। ओके। और दोस्तों, अगर मुझसे इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी गलती हो जाता है तो उसको सुधार लिया करिए। उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता। इंग्लैंड ने 2019 का। भारत ने 2 बार जीता था, 1983 का और 2000 का। अब भारत की बात करें तो अब चलते हैं आगे। 1983 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ? इसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था, और इसमें कैप्टन कौन थे? कपिल देव जी थे। और 43 रन से हम जीते थे। कितने रन से? 43 रन से। और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने लिए थे? श्रीकांत ने। और मैन ऑफ द मैच किसे कहा गया? तो मोहिंदर अमरनाथ जी को। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? तो रोजर विली ने 181 विकेट लिए। और जो सेकंड वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमने श्रीलंका को हराया था। ठीक है, श्रीलंका को हराया था। और ये कहाँ हुआ था? वडखेरा स्टेडियम में। ठीक है। और कैप्टन कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे। मैन ऑफ द मैच किसे कहा गया? धोनी को ही कहा गया। और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? गंभीर जी ने, 97 रन। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? जाहिर खान और शहीद अफरीकी ने। दोनों ने 21-21 विकेट लिए थे। अब चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन, अरुणधति रॉय को मैन बुकर पुरस्कार 1997 में मिला था। और इनकी पुस्तक है मामूली चीज़ों का देवता। और ये पेन पीटर अवार्ड इन्हें मिला था। पेन पीटर अवार्ड 2024 में मिला था। यूरोपीय निबंध अवार्ड 2023 में मिला था।
अरुंधति रॉय की पुस्तक है द कॉस्ट ऑफ लिविंग द डॉक्टर एंड द सेंट आई सैड फियर्स हार्ट। और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये जुड़ी थी। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा किया गया था। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए? तो 1923 में हैमिल्टन कनाडा में हुए, और 2023 में भी हैमिल्टन कनाडा में ही हुए, और 2022 में बर्मिंघम में हुए, जहां भारत की चौथी रैंक थी। भारत ने कितने गोल्ड 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर जीते हैं और 23 ब्रॉन्ज जीते हैं। अब अन्य की बात करें तो देखो 2026 में होंगे। अब कब होंगे? तो अब 2026 में होंगे ग्लासगो में। भारत में ये केवल 2010 में हुए थे। सीजी मतलब कॉमनवेल्थ गेम में पहला पदक किस भारतीय ने जीता था? तो राशिद अनवर ने जीता था। किस में? कुश्ती में जीता था, 1934 में जीता था। और पहला गोल्ड किसने जीता था? तो पहला गोल्ड जीता था मिल्खा सिंह जी ने 1958 में। और पहली महिला गोल्ड जीती थी रूपा उन्नी कृष्णा जी ने, जो कि शूटिंग से संबंधित है, 1998 में। अब चलते हैं आगे। भारत में किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने 1919 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नॉर्मन पिंजारे जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से खेल रहे थे, और इन्हें 2 सिल्वर मिले थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिकेशन मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी? तो 2394 को, और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इसी दिन को मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विकेलस थे, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक है। क्या है? थॉमस बॉक। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना था, ये नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो JDR टाटा थे। पहला भारतीय दल कब आया था? 1920 में, जिसमें से 5 सदस्य आए थे। ठीक है। अब पहली ध्वजवाहक कौन थी? पहली भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो पूर्णिमा बनर्जी थी। और पहली महिला ओलंपिक में मेडल कितने मिले? तो 2000 में सिडनी ओलंपिक में मल्लेश्वरी जी को ओलंपिक मिले थे। किसके लिए? भारोत्तोलन के लिए, भार उठाने के लिए। कुल कितने पदक जीते हैं? तो 41 पदक जीते हैं। जैसे भारत ने 10 गोल्ड हो गया, ठीक है, और 10 सिल्वर हो गया, और 21 ब्रॉन्ज हो गया। और पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका था? 89.45 मीटर भाला फेंका था। ठीक है। और 2024 हॉकी टीम में किसे हराया था? तो ये स्पेन को हराया था। एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली कौन है? मनु भाकर जी हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में कथन। मौलिक कर्तव्य के बारे में देखो तो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में है। ठीक है। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इन्हें बनाया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने मौलिक अधिकार दिए थे? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक अधिकारों को जोड़ने को लिए कहा था, लेकिन जोड़े गए थे 10। और फिर इसी में वर्तमान में कितने हैं? 11। लेकिन 11वां कब जोड़ा गया था? तो 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। इस समय PM कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। और PD मतलब के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। मौलिक कर्तव्य लागू कब हुए? तो 3 जनवरी 1977 को लागू हुए थे। कौन सा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो अनुच्छेद 21 में क्या दिया है? शिक्षा का अधिकार दिया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और अनुच्छेद 51A के में 11वां संविधान संशोधन जो कि मैंने बताया, इसी में दिया गया है शिक्षा से संबंधित। और ये कब जुड़ा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 को। अब चलते हैं आगे। तुगलक वंश का शासक नहीं था। कौन नहीं था? रुकनुद्दीन तुगलक था। और तुगलक वंश जो था इसका कार्यकाल कितना था? तो 1320 से 1414 तक था। और अगर बात करें गयासी-उद-दीन तुगलक, इसका कार्यकाल 1320 से 25 तक था। और इसने लकड़ी के महल में दबकर इसकी मौत हो गई थी। लकड़ी के महल में दबकर इसकी मौत हो गई थी। और कब मौत हो गई थी? जब ये बंगाल अभियान से लौटकर आ रहा था, तो इसको लकड़ी में दबकर इसकी मौत हो गई थी। और 1325 से 51 तक मोहम्मद बिन तुगलक रहा। और अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन तुगलक था, जो कि 1395 से 1414 तक रहा। इस समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में। अब चलते हैं आगे। तांबे के सिक्के किस तुगलक वंश के शासक ने चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे, जो कि 1325 से 1351 तक रहा।
ने अपनी राजधानी चेंज की थी दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम भी चेंज किया था, दौलताबाद किया था, ठीक है। और ये सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई थी 1329 में। और खुरासान अभियान इसने चलाए थे जो सफल नहीं हो पाया। कराचिल अभियान इसने चलाया था जो कि सफल नहीं हो पाया, ठीक है। और किसानों की मदद के लिए इसने एक विभाग बनाया था जो था दीवान ए अमीर कोही, और किसानों को इसने तकावी ऋण दिया था, और जो कि नेक्स्ट शासक आया था उसने इस ऋण को माफ़ कर दिया था। 1333 में इब्न बतूता आया था, और इसने मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और इसने एक बुक लिखी थी रेहला। इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी? रेहला। और इसे जो है दिल्ली का काजी बना दिया गया। फिर इसे 1342 में चीन भेजा गया। 1342 में चीन भेजा गया। किस तुगलक शासक ने धार का किला बनवाया था? तो मोहम्मद तुगलक ने 1395 से 1414 तक इसका शासनकाल रहा। इसने धार का किला बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक रहा था। ये सबसे ज़्यादा नहरें इसने बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई थी, और सल्तनत काल का इसे औरंगजेब और अकबर कहा जाता है। गयासी-उद्दीन तुगलक इसने सबसे पहले नहरें खुदवाई थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो था सर्वाधिक नगर निर्माण करवाई। इसकी आत्मकथा लिखी गई थी जो फुतूहत ए फिरोज शाही थी। इतलाक प्रथा इसने चलाई थी, और कुतुब मीनार का 5वां मंजिल इसने बनवाया था। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है? तो ये है पानीपत में इसका मकबरा है। कहाँ है? पानीपत में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो खुलदाबाद महाराष्ट्र में है। और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। और बीबी का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में है, जो कि किसकी नकल मानी जाती है? ताजमहल की नकल मानी जाती है। और चलें तो देखो बलबन का मकबरा जो है दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में है। अब बात करें कर्नाटक के बांध की, तो कर्नाटक में बांध है तुंगभद्रा बांध है, और तुंगभद्रा नदी पर ही है। इसका अन्य नाम पंपा सागर है। क्या? पंपा सागर। गांधी सागर बांध कहाँ है? तो चंबल नदी के पास एमपी में है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश में है। और मुल्ले पेरियार बांध कहाँ है? तो पेरियार नदी पर है, केरल में। कहाँ? केरल में। और इडुक्की बांध कहाँ है? इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर है, केरल में है। और कलनई बांध कहाँ है? कावेरी में है, तमिलनाडु में। कहाँ? कावेरी नदी के पास, तमिलनाडु में। अब चलते हैं आगे अन्य बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है। टिहरी बांध भागीरथी में है, भीलंगना संगम पर उत्तराखंड में, ठीक है। भागीरथी और भीलंगना संगम में होता है, और ये उत्तराखंड में है। ये सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा 2605 मीटर है, ठीक है। उकाई बांध कहाँ है? ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। चमेरा बांध कहाँ है? रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। मैथन बांध कहाँ है? बराकर नदी पर, झारखंड में। अलमाटी बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलज नदी पर है, पंजाब में है। वैगई बांध वैगई नदी पर ही, तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा बांध कहाँ का है? तो ये मिट्टी से निर्मित है, ये बांकासुर बांध, जो कि काविनी नदी पर है और केरल में है, केरल में। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहाँ है? तो भाखड़ा का, ठीक है, भाखड़ा का। और मोटेरू बांध कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु पर, तमिलनाडु में। नदी बहुत कम ढाल पर होती है तब बनता है ऑक्सबो झील। क्या बनती है? ऑक्सबो झील। सबसे बड़ी गोखुर झील है, कौन सी है सबसे बड़ी गोखुर झील? कांवर झील, जो कि सबसे बड़ी गोखुर झील है, और ये बिहार के बेगूसराय में है, बेगूसराय। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के समर्थन के लिए हुई थी, और योजना आयोग कब बनी थी? 1950 को, 1950 में योजना आयोग बनी थी। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। और अगर यहाँ कुल मूल्य हटाकर इसके स्थान पर मौद्रिक मूल्य रख दिया जाए तो ये राष्ट्रीय आय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय। जीडीपी की गणना किससे की जाती है? वर्तमान मूल्यों पर होती है। जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों पर होती है। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम है तब वह जमीन पर सोया होता है, ठीक है। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, पास्कल। सूत्र जिप्सन का सूत्र क्या होता है? CaSO इंटू
2H2O होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 होता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे धावन सोडा बोलते हैं, ये Na2CO3 होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, वो NaHCO2 होता है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है NaO3 होता है। नौसादर यानी अमोनिया क्लोराइड, ये NH4Cl होता है। POP मतलब प्लास्टर, इसका सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। CaCaOCl2 किसका होता है? विरंजक चूर्ण का होता है। नीला थोथा CaSO4 होता है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, ये किसका होता है? तो KMnO4 होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने प्रैक्टिस सेट 4 का रिवीजन जो कि है अच्छे से कर लिया है। अब हम प्रैक्टिस सेट 5 का रिवीजन करेंगे बाद में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। PDF कहाँ मिलेगी? PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।